नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन प्रताप आपके अपने टेक्निकल चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ ये एल्यूमिनियम बेस के एलईडी डीओबी प्लेट हैं। अलग अलग वाट की ये प्लेट हैं, कोई 100 वाट में है, कोई 200 वाट में है। 4-5 मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने रखी हैं। इन पे एक एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे करेंगे, फिर उसके बाद इसकी डीप स्टडी करेंगे। ये जो आपकी डीओबी प्लेट होती हैं, ये डायरेक्ट लाइन न्यूट्रल से कनेक्ट करके हम एसी पे चला सकते हैं। हालांकि इसके अंदर जो लगी हुई जो आईसियां हैं, उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट करंट एलईडी ड्राइवर। जो एलईडी को ड्राइव करने वाली आईसियां होती हैं, जो ड्राइवर होते हैं, वो दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक होता है कांस्टेंट करंट ड्राइवर और एक होते हैं कांस्टेंट वोल्टेज ड्राइवर। ये कांस्टेंट करंट ड्राइवर हैं। ये इंपोर्टेड हैं, चाइनीज हैं, बाहर से जो प्लेटें आती हैं ये। कुछ में इनकी जो थिकनेस है, मोटाई ज़्यादा होती है, वो ड्यूरेबल होती हैं, लंबी चलती हैं। थिकनेस कम होती है, उनकी लाइफ थोड़ी कम रहती है। इनको मैंने गौर से देखा कि ये जो ड्राइवर आईसियाँ हैं, इनके कनेक्शन इन एलईडी के साथ हैं और ये एलईडियाँ सीरीज में भी हैं और पैरेलल में भी हैं। इनको और डीप में भी हम समझेंगे। जब अलग अलग इन डीओबीज को मैंने देखा गौर से, तो ये जो बड़ी वाली डीओबी है, इसके अंदर एक आईसी यहाँ पे मिसिंग थी। मैंने इसको एनलार्ज करके बड़ा करके देखा तो इस आईसी के इन एलईडी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। फिर और गौर से मैंने इसको देखा तो इस आईसी के बाद जो इससे नेक्स्ट जो आईसी है, अगली आईसी R3 लोकेशन पे रेजिस्टेंस भी लगा है और ये आईसी है। इस आईसी के भी इन एलईडी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसको क्यों लगाया गया है, इसके नंबर को भी मैंने देखा। तो अब मेरा एक्सपेरिमेंट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर इस आईसी के कनेक्शन ही नहीं है, तो क्या मैं इस आईसी को निकाल के कहीं रिपेयरिंग में यूज कर सकता हूँ क्या? इस आईसी का यहाँ पे क्या रोल है, हम इसको निकाल के चेक करेंगे। पहले तो इसको एज इट इज चेक करेंगे, उसके बाद निकाल के हम चेक करेंगे कि इस आईसी के बगैर भी ये आपकी जो प्लेट है ये काम करती है क्या। इसको निकालने के बाद इसको भी मैंने गौर से देखा। ये जो आपकी छोटी वाली प्लेट है, जिसपे ऊपर 100 वाट शायद लिखा है, 100 वाट, ये रेक्टिफायर है। उसके बाद एक आईसी है, ये ड्राइवर है, इसके कनेक्शन एलईडी के साथ हैं। इससे जो नेक्स्ट आईसी है, इसका कोई भी कनेक्शन इस ड्राइवर का कोई भी कनेक्शन एलईडी के साथ नहीं है। उससे अगली के कनेक्शन है, उससे अगली के कनेक्शन नहीं है। यानी कि 4 आईसी में से 2 आईसी के इन एलईडी के साथ कनेक्शन ही नहीं है, कनेक्टिविटी ही नहीं है। तो इनका यहाँ पे क्या रोल है, हम इनको निकाल के कहीं दूसरी जगह पे यूज कर सकते हैं क्या? ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कि इस छोटी वाली पे कर लेते हैं। पहले इसको हम डायरेक्ट एसी पे कनेक्ट करके यहाँ पे ऑन करके देखेंगे सारी एलईडियाँ ऑन होती हैं क्या। जब सारी एलईडियाँ ऑन हो जाएंगी, उसके बाद हम यहाँ पे इनकी जो 2 आईसियाँ हैं जिसका कोई कनेक्शन नहीं है एलईडी के साथ, उन दोनों को निकाल देंगे और उसके बाद चेक करेंगे। और कैसे हम इनको सेफ निकाल सकते हैं वो भी मैं कोशिश करूंगा। इससे पहले मैंने इनको सेफ निकाला नहीं है, अभी मैं कोशिश करके आपको बता भी देता हूँ कि किस तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं। इन ड्राइवर आईसी को निकालने से पहले मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि इनके कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। मुझे जो समझ में आया है, ये जो रेक्टिफायर है इसका पॉजिटिव है, रेक्टिफायर का नेगेटिव है। रेक्टिफायर के नेगेटिव पे मैं लगा देता हूं और इस आईसी की 1 नंबर पिन जो कि ग्राउंड है उसको चेक करता हूं। ये देखिए, यहाँ पे कंटिन्यूटी इसने शो की है। और ये जो बाकी की 3 पिनें हैं, 2, 3, 4, ये एक रेजिस्टेंस के थ्रू हैं। 6 पॉइंट कुछ ओम की रेजिस्टेंस है, ये 6.8 यहाँ पे इसने शो किया है। इस रेजिस्टेंस के थ्रू है, यानी कि इसके नेगेटिव के साथ कनेक्शन है और बीच में ये रेजिस्टेंस भी है, ये डायरेक्ट नेगेटिव है 0 जिसने शो किया है। इसी तरीके से इसके भी कनेक्शन है, 0 है और बीच में ये 6.8 ओम की रेजिस्टेंस है। मे बी कि 6.2 या 6.3 भी हो सकती है, इसको एनलार्ज करके देख लेंगे। इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ना 1 नंबर से, ना 2 नंबर से, ना 3 से, ना 4 से, कोई कनेक्शन नहीं है इन आईसी का। ना ही इन आईसी का कोई कनेक्शन है, ये जो 4 नंबर पे जो आईसी है इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है। और इनका जो है एलईडी के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं, ये भी मैंने कंफर्म कर लिया। अब इसको और इसको हम निकालते हैं और उसके बाद चेक करेंगे। पहले एक बार इसको मैं डायरेक्ट आप लोगों को चेक करवा देता हूँ, फिर निकाल के चेक करवाता हूँ। डायरेक्ट लाइन और न्यूट्रल से हम इसको कनेक्ट करेंगे। कितनी वोल्टेज है मैं बता देता हूं आपको, 243 वोल्टेज है इस पे। ये हमारी सीरीज अरेंजमेंट है।
अगर मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लगाऊंगा तो रिकॉर्डिंग में बड़ी दिक्कत आएगी, वीडियो के अंदर ये फ्लक्चुएट करेगी। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ ताकि हमारे को आसानी से ये विजिबल हो, दिखाई दे। ये देखिए, ये पूरी लाइट इसकी यहाँ पे ग्लो है। अब इसकी आईसियाँ निकालेंगे और आईसियाँ निकाल के हम चेक करेंगे। 2 ड्राइवर आईसी मैंने निकाल दी हैं लोकेशन 2 और लोकेशन 4 से। इसको निकालने में दिक्कत हुई, इसका प्रिंट भी थोड़ा यहाँ पे ख़राब हो गया था, जो कि आगे कनेक्शन को जोड़ता है। मैंने हॉट एयर से यहीं पे टॉप साइड से, कंपोनेंट की साइड से इसको निकालने की कोशिश की, जिसमें दिक्कत आई और ये प्रिंट ख़राब हो गया। इसको बड़ी आसानी से मैंने निकाल दिया। हॉट एयर को मैंने पीछे वाली साइड से, यहाँ से हॉट एयर का जो है मैंने इसको गर्म किया और उसके बाद थोड़ा सा 2-4-5 सेकंड इसको इधर से गर्म किया, तो ये बड़ी आसानी से निकल गई। यानी कि जो प्लेट है उसके बैक साइड से आप हॉट एयर से इसको गर्म करें और उसके बाद 2-4 सेकंड आगे से गर्म करेंगे तो आसानी से निकल जाएगी। कंपोनेंट साइड से ही गर्म करते रहेंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये तरीका हमारा ठीक है, मैंने यहाँ पे निकाल दिया इसको। अब इस डीओवी प्लेट को ऑन करके देखते हैं कि कोई सीरीज या किसी सीरीज के पैरेलल में कोई दूसरी सीरीज इसमें बंद तो नहीं हो गई है। ये कनेक्ट करता हूं मैं। सारी एलईडियां ऑन हैं जैसे पहले थी, कोई भी सीरीज इसकी जो है बंद नहीं हुई है, मैंने देख लिया है। कोशिश करता हूं आपको भी मैं दिखा पाऊं कि इसकी सारी सीरीज जो है ऑन है, कोई भी जो है इसके अंदर एलईडी बंद नहीं है। मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूं, लेकिन सारी एलईडियां इसकी ऑन है दोस्तों। अगली वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कांस्टेंट करंट ड्राइवर आईसी है ये कैसे काम करती है, किस पिन का क्या काम है, कितनी एलईडी को ये ड्राइव कर सकती है, इसके साथ में जो लगने वाला रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे।